हेलो एवरीवन, इन नया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी पुस्तक क्षितिज से फसल कविता को व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। इस कविता में कवि ने बताया है कि फसल उगाने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और जिससे फसल उग पाती है। चलिए शुरू करते हैं। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। कवि कहना चाहते हैं कि फसल को उगाने के लिए एक के नहीं, दो के नहीं, बल्कि बहुत सारी नदियों के पानी का योगदान होता है, क्योंकि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं और अलग अलग स्थानों पर नदियाँ भी अलग अलग होती हैं। इसीलिए फसल को उगाने में बहुत सारी नदियों के पानी का योगदान होता है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। कोटि कोटि मतलब करोड़ों करोड़ों, गरिमा मतलब महत्व, स्पर्श मतलब छूना। यहाँ कवि कह रहे हैं कि फसल को उगाने में एक या दो हाथों का स्पर्श नहीं होता, बल्कि करोड़ों करोड़ हाथों का स्पर्श होता है, क्योंकि फसल को उगाने के लिए अनेकों किसान मजदूरों को दिन रात जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। अनेकों हाथों का फसल को स्पर्श मिलता है। अनेकों हाथों के स्पर्श के कारण फसल की गरिमा बढ़ जाती है, मतलब फसल का महत्व बढ़ जाता है। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। यहाँ कवि कह रहे हैं कि एक या दो खेतों की मिट्टी के गुण फसल में नहीं होते, बल्कि हजारों हजार खेतों की मिट्टी के गुण फसल को उगाने में सहायता करते हैं। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है। फिर कवि प्रश्न पूछते हैं कि फसल क्या है, और आगे कवि कहते हैं कि फसल और कुछ नहीं, वो तो नदियों के पानी का जादू है। पानी दिया और फसल उग गई, किसानों और मजदूरों के हाथों के स्पर्श की महिमा है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। कवि आगे बता रहे हैं कि फसल में भूरी, काली और संदली यानी कि सोने जैसी मिट्टी की विशेषताएं हैं, मतलब अलग अलग फसल को उगाने में अलग अलग प्रकार की मिट्टी का योगदान है और मिट्टी के सारे पोषक तत्व उसमें आ जाते हैं। फसल को बनने में सूरज की किरणों का बहुत अधिक योगदान होता है। अनाज की सुनहरी चिरकती बालियां वास्तव में सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। आगे कवि कहते हैं कि हवा भी फसल के लिए आवश्यक है, क्योंकि हवा में फसल इधर उधर लहलहाती है। अर्थात इस कविता में कवि ने यह बताया है कि फसल क्या है और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है। तो भाव यह है कि फसल प्रकृति और मनुष्य के सामूहिक प्रयत्नों का परिणाम है और प्राकृतिक तत्वों जैसे हवा, पानी और सूर्य की किरणों के महत्व के साथ किसान और मजदूरों की मेहनत का भी फसल उगाने में योगदान होता है। तो यहाँ पर फसल कविता पूरी होती है। आशा है आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।